रहने के लिए तो हमारे पास कोई ठिकाना वैसे नहीं है, तो एक एक टेंट अपने साथ ले जाएंगे हम बहनें, जितने भी हमारे भाई हैं, तो वो तंबू हम फुटपाथ पे लगा लेंगे अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ ड्यूटी देंगे। फिर आपको वो जो मार रहे हैं उनको भी हमें ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। आप कह रहे हो हम प्रमोशन पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अकोमोडेशन पे काम कर रहे हैं, तो सैलरी तो बहुत छोटा सा मसला है। अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में फिर भी टाइम लगेगा, ट्रांसफर पॉलिसी बनाने में हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन सैलरी रिलीज कीजिए। एलजी साहब को ये चीज़ बोलते हैं कि आप खुद इंटरवीन करके देखिए कि हमारे आज की डेट में भी 80% हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फार फ्लंग एरियाज में काम कर रहे हैं। इस समय आप मालिक हो जम्मू कश्मीर के, अगर आपको लगता है कि हमारा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है हमने, तो भाई हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी लें। है जी नारा एलजी साहब पूरा करो, एलजी साहब पूरा करो, एलजी साहब पूरा करो, एलजी साहब पूरा करो। शहीद रहने वाला, शहीद रहने वाला, शहीद सिंगर को, शहीद सिंगर को, शहीद विजय कुमार, शहीद विजय कुमार, शहीद दीपक चंद, शहीद दीपक चंद, शहीद तीर सिंह, शहीद तीर सिंह, शहीद राहुल भट्ट। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर आज हमें 197 डेज़ हो गए यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए, और हमारी जो डिमांड थी वो पहले दिन से ही लेकर आज तक एक ही है, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी। हमारी इस डिमांड को एलजी साहब ने खुद जस्टिफाई किया है, माना है, जो कि 15 साल से किसी ने नहीं माना। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए एलजी साहब की तरफ से एक कमेटी का गठन भी किया गया, और कमेटी के जो चेयरमैन थे वो 1 महीने में ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। दोबारा से उस कमेटी को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, और दोबारा से जो चेयरमैन थे वो ट्रांसफ़र होकर चले जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि जो चेयरमैन है वो अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र होकर जा रहे हैं कि उनका तबादला खुद कोई अपनी मर्ज़ी से करवा रहा है। तो हम एलजी साहब को ये पूछना चाहते हैं कि अगर आपने हमारी डिमांड को कंसिडर किया, जस्टिफाई किया, तो फिर आप खुद इस मामले में पर्सनली इंटरवीन कीजिए कि आपने हमारी इस डिमांड को जो आपने मानी है आपने पूरा करनी है कि नहीं करनी है। हमने हाल ही में एलजी साहब का एक बयान सुना जिसमें एलजी साहब ने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं के बारे में हम प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं, हम उनकी प्रमोशन पे काम कर रहे हैं, उनकी रहने की जो अकोमोडेशन है उस पर काम कर रहे हैं। तो जो दूसरे बाकी हैं उन पे भी काम कर रहे हैं। अब जो दूसरे बाकी हैं मुझे लगता है वो शायद हम लोग ही हैं। तो एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि कश्मीरी हिंदू यानी कि हमारे कश्मीरी पंडित हैं, उनकी अगर आप प्रमोशन की बात कर रहे हो, एकोमोडेशन की बात कर रहे हो, अगर उनको ये चीज़ें मिल रही हैं, फिर भी अगर आप देखोगे कल का जो प्रोटेस्ट था उनका प्रेस क्लब में, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हमने प्रमोशन की डिमांड नहीं की, हमने एकोमोडेशन की डिमांड नहीं की, आप हमें सीधे और सीधे रीलोकेट कीजिए। तो आप सोचिए, जिनको इतना कुछ देने के बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि हमें रीलोकेट कीजिए, तो हमारी तो कहीं चर्चा ही नहीं है, हम तो कहीं चर्चा पे है ही नहीं कि इनकी एकोमोडेशन की बात करनी है, इनकी प्रमोशन की बात करनी है, इनकी सिक्योरिटी की बात करनी है, तो हम तो चर्चा का विषय ही नहीं है। हमारे लिए कह दिया जाता है कि दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं। तो हम एलजी साहब से पूछना चाहते हैं कि अगर आप सच में मिनॉरिटी और मिनॉरिटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, तो आप जो उनके लिए सोच रहे हो हमारे लिए भी सोचें। और उसके बाद आप हमें, अगर आप खुद कह रहे हो कि हमारे घर के दरवाजे जो हैं वो इनके लिए खुले हैं, ये किसी टाइम भी मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं, तो आप हमें आने वाले 24 घंटे, हम कल से ये बात कह रहे हैं कि 24 घंटे के भीतर हमें हमारी जो डेलीगेशन है उसको मिलने का एक टाइम दें, ताकि हम वहाँ पर बैठकर आपसे बातचीत करें और हमारे जितने भी मसाइल्स हैं हम उनको आपके सामने रखें, और आप उसका ज़रूर कोई ना कोई, जैसे विपिन सर ने कहा, कोई ना कोई सल्यूशन जो है वो ज़रूर निकलेगा। तो हमारी एक ही डिमांड है, सूटेबल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। हमने 15 साल कश्मीर में दे दिए, हम बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको 15 साल हो गया कश्मीर के अंदर बैठे हुए। तो हमारी एक ही डिमांड है कि अब तो हमारी घर में वापसी जो है वो होनी चाहिए। मैम, जैसा कि एलजी साहब ने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, दरवाजे तो सबके लिए खुले होते हैं, लेकिन आप पर्टिकुलरली कौन से दरवाजे की बात कर रहे हैं? कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खोलना इस वक्त ज़रूरी है? सर
सिर्फ देखिए, जो दरवाज़ा इस समय हमारे लिए जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि 2006 में हमें एक स्पेशल प्रोविज़न के तहत हम कश्मीर में गए थे। तो हम चाहते हैं अगर आपने उस स्पेशल प्रोविज़न के तहत हमें कश्मीर के अंदर भेजा तो उसी स्पेशल प्रोविज़न के तहत हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएं, और वही एक दरवाज़ा है। ट्रांसफ़र पॉलिसी ही एक मात्र ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अपने घर को वापस आ सकते हैं, और इसके बगैर और कोई दूसरा सल्यूशन नहीं है। लगातार ये धरना शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ चल रहा है, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि प्रशासन जो है दस से मस होने का नाम नहीं ले रहा है। कम से कम शासन और प्रशासन में बैठे जो लोग हैं, मैं मानता हूँ कि हमारी इस प्रणाली में उसका दिल नहीं होता है, लेकिन प्रशासन को चलाने वाले जो लोग हैं उनका दिल होना चाहिए। इन कर्मचारियों की जो मांग है ट्रांसफ़र पॉलिसी, वो कोई ऐसी मांग नहीं है जिसके लिए इतना समय लिया जा सकता था। मैं भारत के किसी भी राज्य की ऐसा उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ पर ऐसी प्रणाली हो, जहाँ पर कि 15-15 सालों तक एक कर्मचारी को घर से दूर रखा जाता है। हमारी यही मांग है, कम से कम ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए अगर आपने वचन और वादा दिया है उस वादा को पूरा करें। दूसरी बात, हैरानगी की बात होती है, इन मुलाजमों के पिछले 6 महीनों से इन कर्मचारियों की सैलरी बंद है। बगैर सैलरी के ये कर्मचारी अपने जीवन का निर्वाह किस तरीके से कर रहे हैं, ये प्रशासन को देखना चाहिए। प्रशासन चुपचाप तमाशाई बनकर खड़ा नहीं रह सकता है। प्रशासन को इन कर्मचारियों के साथ खड़ा रहना होगा। एक तरफ से थ्रेट लेटर आते हैं, दूसरी तरफ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का ऑर्डर आता है, एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और बीच में प्रशासन ही, मैं कहता हूँ, धक्का देने के लिए खड़ा है। कम से कम प्रशासन को मानवता का चश्मे के साथ इसको देखना चाहिए। ये इंसानी की तरह देखने की बात है। अगर इसको रूल्स और रेगुलेशन के चश्मे से देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं बीच में, लेकिन अगर इंसानियत की नज़र से देखा जाएगा तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस समस्या का समाधान यही है कि पिछले दिनों हमने देखा है, एलजी साहब ने खुद कहा है कि बातचीत के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो हम यही चाहते हैं कि कम से कम अगर वो दरवाजे खुले हैं तो इन कर्मचारियों के साथ एक बार बात की जाए, इनके दुख और दर्द को सुना जाए। जब आप इनकी बात सुनेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोई ना कोई समस्या का समाधान निकल कर सामने ज़रूर आएगा, ताकि हमें भरोसा हो जाए कि सच में आप कर रहे हो। आप कह रहे हो हम प्रमोशन पे काम कर रहे हैं, आप कह रहे हो अकोमोडेशन पे काम कर रहे हैं, तो सैलरी तो बहुत छोटा सा मसला है। अकोमोडेशन प्रोवाइड करने में फिर भी टाइम लगेगा, ट्रांसफर पॉलिसी बनाने में हो सकता है टाइम लग रहा हो, लेकिन सैलरी रिलीज़ कीजिए। देखिए, हमें लगता है कि एलजी साहब तक जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो कुछ जो करेक्ट है वो नहीं जा रही है। पता नहीं क्या इन्फॉर्मेशन है, वो कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एलजी साहब तक बराबर जो है वो नहीं सौंप रहे हैं। लेकिन हम एलजी साहब को ये चीज़ बोलते हैं कि आप खुद इंटरवीन करके देखिए कि हमारे आज की डेट में भी 80% हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो फार फ्लंग एरियाज़ में काम कर रहे हैं। जब किलिंग का दौर वहाँ पर शुरू हो गया, जब राहुल भट्ट जी को मारा गया, तो बहुत से ऐसे कर्मचारी थे जिनको दूर दराज के इलाकों से श्रीनगर में लाया गया। वो बाकायदा उनकी एक लिस्ट हमारे पास पड़ी है कि किन किन एम्प्लॉयज़ को श्रीनगर लाया गया। अब हम श्रीनगर में ही देख रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 दिनों से वहाँ पे वो लेटर जारी हो रहे हैं। जो टीआरएफ कोई संगठन बना हुआ है वो लेटर्स निकाल रहा है कि ये टारगेट हमारे निशाने पे हैं। तो आप खुद बताइए कौन सा इलाका है जो सेफ है। और अगर प्रशासन को लगता है कि कुछ इलाके हैं जिनको हम टेरर फ्री जोन जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, तो प्रशासन देरी किस बात की कर रहा है। प्रशासन कुछ इलाकों को टेरर फ्री जोन डिक्लेयर करें और ये चीज़ खुद रिटर्न में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि इन इलाकों के अंदर अगर किसी के साथ कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इंसिडेंट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रशासन सिर्फ वर्बली कहने से कुछ नहीं होता। वर्बली कहने से अगर कोई मर जाएगा आप उसको जिंदा नहीं कर सकते हो। अगर हम वहाँ आज की डेट में ड्यूटी देने जाते हैं, मुझे रहना कहाँ है, हमारे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम एलजी साहब से कहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर के कोस्ट कस्टोडियन हो, इस समय आप मालिक हो जम्मू कश्मीर के। अगर आपको लगता है कि हमारा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है, आगे बढ़ना है हमने, तो भाई हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप जिम्मेदारी लें इस चीज़ के लिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तो रहने के लिए तो हमारे पास कोई ठिकाना वैसे नहीं है, तो एक एक टेंट अपने साथ ले जाएंगे हम, बहनें जितने भी हमारे भाई हैं, तो वो तंबू हम फुटपाथ पे लगा लेंगे अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ ड्यूटी देंगे। फिर आपको वो जो मार रहे हैं उनको भी हमें ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। तो वो आएंगे तो मार के एक साथ ढेरों के ढेर लाशें वहाँ से आएंगी, एम्बुलेंस का खर्चा भी बच जाएगा, इकट्ठे आएंगे और आपको कंडोलेंस करने के लिए भी अलग अलग समय में नहीं जाना पड़ेगा, इकट्ठे कंडोलेंस भी करते रहिए। आप लोग शहीदी दिवस मनाने के लिए जाते हैं और ये जिंदा लोग
लोग बैठे हैं, क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि ये भी मरेंगे तो फिर इनका भी शहीदी दिवस मनाया जाएगा? हमें अपनी बहन रजनीबाला का दिखाई देता है कि उसके साथ क्या इंसाफ हुआ। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक फैमिली जिसने अपने सदस्य को खोया है और उस फैमिली के, उस विक्टिम फैमिली का जो रजनीबाला का हस्बैंड है, वो खुद मीडिया में आकर कह रहे हैं कि मेरे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हम उस राजकुमार अत्री को देखते हैं कि जब इसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो हमारे साथ कहाँ से इंसाफ हो जाएगा? जिसके एक घर का सदस्य गया, अगर उसके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ तो हमारे साथ इंसाफ होगा, ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो किस भरोसे से जाए? इस समय आप हमें एक भरोसा हमारे अंदर पैदा कीजिए, और वो भरोसा हम तब भरोसा हमें लगेगा कि आपने कुछ किया है, आप हमारी सैलरी को रिलीज़ करें। इतने बूढ़े, हमारा एक एम्प्लॉयज़ है कौशल कुमार उनका नाम है, हम नाम भी बता रहे हैं, उसकी सैलरी 4 महीने से बंद है और वो डायलिसिस पे है, वो पेशेंट है वो, और डॉक्टर ने सीधे उसको डिक्लेयर किया है कि ये हाइपरटेंशन की वजह से इसकी किडनीज जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही हैं, तभी उसको डायलिसिस पे डाला है। आप सोचिए, 3 महीने से उसकी सैलरी बंद है, चंडीगढ़ पीजीआई में वो अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है और वो वहाँ से फ़ोन करके पूछ रहा है सैलरी का कुछ है। ये कितनी अफसोस की बात है। और कितने पेरेंट्स ऐसे हैं हम एम्प्लॉयज़ के जो घर में बीमार पड़े हैं, एलिंग पेरेंट्स हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं। आप खुद सोचिए कि सैलरी के बिना, पैसों के बिना कैसे, जिसकी 6 महीने से बंद है वो वैसे भी मरेगा और वहाँ जाकर भी मरेगा। तो इस समय आप एक सीरियसनेस दिखाएं और कुछ काम करें ताकि हमारे अंदर भी भरोसा पैदा हो। थैंक यू।